ट्रेडर्स। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो हम आज, जैसे कि मैंने कल बोला था कि मुझे कैंडल्स बताते वक्त मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूं। तो कैंडल्स बताने में काफी आसान होगा और आपको भी समझ में आएगा। तो आज हम सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और फिर ये सब करने के बाद इसका यूज कैसे करेंगे, आज इस पे बात करेंगे। तो बेसिकली सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, एक मैं बता देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब एक ये रेजिस्टेंस का काम करता है और ये सपोर्ट का। मार्केट इन दोनों के बीच में सपोर्ट से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से नीचे आता है, और फिर सपोर्ट से ऊपर जाता है या तो फिर सपोर्ट ब्रेक करके फिर एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, नया सपोर्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे सेलिंग होता है ज्यादा करके, और सॉरी, रेजिस्टेंस पे ज्यादा सेलिंग होता है और सपोर्ट पे ज्यादा करके बाइंग होता है। तो इस चीज को हम लोग चार्ट पे देखेंगे। और पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो वहाँ वो रेजिस्टेंस एक ऐसा जगह है जहाँ पे कीमत, जैसे आपने सपोर्ट पे बाय किया है तो बढ़ने पर, सपोर्ट से बाय करने के बाद जहाँ पे प्राइस जाता है रेजिस्टेंस के पास, तो ज्यादा चांस रहता है कि मार्केट रिवर्स करे। अब इससे ऊपर ये सपोर्ट के ऊपर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। और एक तरह से ये सेलिंग का काम करता है, सेलिंग छत बोल सकते हैं इसको आप। और जिसमें ये प्राइस को ऊपर बढ़ने से रोकता है। तो ये है रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस का एक बार हम लोग देख लें, रेजिस्टेंस एक बार चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट को ज्यादा इजी से समझ में आएगा। चार्ट लगा लेते हैं, टाइम निफ्टी पे ही चला। तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि चार्ट आपको क्लियरली दिखे। जैसे कि मैंने बताया एक रेजिस्टेंस, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस था, ये जो देखोगे तो यहाँ पे काफी बार प्राइस है जो रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे एक ऊपर गया और फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक बार नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया। और तो ये इस दो जगह पे हम लोग इसको बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख सकते हैं। और फिर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, और फिर कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के पास आया, फिर मार्केट हैवी सेलिंग देखने को मिला। तो इसी तरह से और भी देख लेते हैं तो, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे आया मार्केट, और फिर कहीं यहीं जाके फिर सेलिंग दिया। तो बेसिकली ये जब भी दो रिजेक्शन हो जाए या फिर
तो इसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टेंस में। और यहाँ से एक देख सकते हैं, यहाँ से एक बार कैंडल रिएक्शन लिया, ये कैंडल, यहाँ से एक बार एक टच, दो टच, और तीसरा में जैसा कि मैंने बताया कि एक छत का भी काम करता है। जैसे कि अगर मान लो छत है, तो अब ज्यादा अगर मान लो आप छत पे गए, तो अब इससे ज्यादा ऊपर आप क्या ही जाओगे। तो यहाँ से कुछ देर सर यहाँ पे मार्केट रुका कुछ दिन, डेली 1 घंटे के टाइम फ्रेम है। तो ये भी, तो यहाँ पे रुका, फिर वापस यहाँ से मार्केट एक नीचे फॉल आया, फिर दोबारा वहीं गया मार्केट रेजिस्टेंस के पास, फिर वहां से एक हैवी सेल देखने को मिला। तो ये था रेजिस्टेंस। और दूसरा देख लेते हैं। फिर सपोर्ट छूट गया, तो एक बार हम लोग सपोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोर्ट मैं थोड़ा फ्लो फ्लो में मैं रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर दिया यहाँ से। खैर कोई नहीं, अभी यहाँ हम लोग सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट वहां पे वह प्राइस है जहां पर किसी भी शेयर गिरते गिरते एक सपोर्ट के पास आता है, तो यहाँ पे खरीदने में लोग ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। और ये एक इंडिकेट करता है कि अब इससे ज्यादा प्राइस नीचे नहीं जा सकता है। जैसे मान लो एक घर है, और घर के आप सबसे नीचे फ्लोर पे हो, जैसे ग्राउंड फ्लोर बोल लो, तो उस पे हो आप, तो उससे नीचे आप क्या ही जा सकते हो। तो उसी तरह मार्केट में बिहेव करता है कि सपोर्ट से नीचे ज्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पे लोग कोई भी कैंडल स्टिक हो, बुलिश कैंडल स्टिक, या फिर कोई पैटर्न दिखे, तो लोग यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। फिर रेजिस्टेंस से चांस रहता है कि यहाँ पे आप मार्केट इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ से आपने कहीं बाय किया हो, तो यहाँ पे आप सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो एक बार हम लोग सपोर्ट भी देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, तो हम लोग एक बार सपोर्ट देख लेते हैं। हम लोग एक रेंज भी, जैसा मैंने कल बताया था कैंडल में, कि रेंज क्या होता है मार्केट। तो रेंज जैसे कि ये एक रेंज था, मार्केट इसके बीच में काफी 2-3 दिन रहा था, मंडे से लेकर थर्सडे तक। तो 4 दिन मार्केट इसी रेंज में रहा, और फिर इसने ब्रेक किया, फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो सपोर्ट एक बार देख लें, इसको मैं हटा दूं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, मार्केट इस पॉइंट पे, मार्केट एक बार यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे दूसरा बार रुका, फिर यहाँ तीसरा बार रुका, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो एक आप ऐसे जॉन ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से, तो मार्केट इस लेवल पे आया नहीं, तो दूसरा यहाँ कहीं देख लेंगे। अगर इसका अगर पीछे देख लें कहीं, तो देखो
जैसे मार्केट ये भी एक सपोर्ट था और ये भी एक छोटा सा सपोर्ट था, काफी छोटा नहीं बोल सकते, लेकिन मार्केट यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आके मार्केट ने ऊपर गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एक टच दो टच और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। जब मैं भी बताऊंगा एक चैनल के बारे में, तो ये चीजें क्लियर होगा कि इससे ज्यादा क्यों नहीं गया। तो चैनल पे हम जब बात करेंगे तो उस पे भी हम लोग देख लेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता। आप कभी भी ये मत समझना कि ये लाइन एक सपोर्ट होगा या फिर ये लाइन रेजिस्टेंस होगा। हमेशा एक जोन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इस तरह से, जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स रिजेक्शन लेता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस जोन पे मार्केट है, यहाँ पे कैंडल्स भी आपको साइकोलॉजी भी समझना पड़ेगा कैंडल्स का। यहाँ पे बहुत बढ़िया सेलिंग आया, बाइंग आया था इस जोन पे, एक बार और दो बार। ये कैंडल ही काफी पॉइंट का बना था। और बात कर ली इस कैंडल का, तो कहीं ना कहीं 800 पॉइंट का कैंडल ये बना था 1 घंटा में। तो एक बाइंग बहुत बढ़िया आया था। तो ये एक जोन था सपोर्ट का। तो यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट आके फिर यहाँ पे अगर मैं, आपने पढ़ा होगा जैसा मैंने बताया था हैमर। तो एक देखो हैमर अगर सपोर्ट पे बने, इसका कलर मैटर नहीं करता, रेड हो या ग्रीन। आप इसको इस चीज के साथ पहचान सकते हो कि हैंगिंग मैन अगर रेजिस्टेंस पे बने तो सेल करेंगे, और सपोर्ट पे अगर हैमर बने तो बाई करेंगे। जैसा आप यहाँ भी देख सकते हो, ये एक जोन था पूरा। तो इसको अगर यहाँ तक कर दें तो ये रेजिस्टेंस के पास आया। पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना, फिर एक ग्रीन बना और उसका हाई ब्रेक किया, तो हमारा यहाँ यहाँ पे एंट्री होता। और इस लो का हम लोग एसएल लगाते और 1:2 या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक होल्ड करते हैं, और यहाँ कहीं आया। फिर एक हैंगिंग मैन यहाँ पे बना, अगर ये कैंडल का बात करें। फिर हैंगिंग मैन का ये डिफिनेशन मैंने दिया था कि एक हैंगिंग मैन बने, फिर एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक करे, तो हम लोग इंटरव्यू लेंगे। तो इस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास हैंगिंग मैन के बाद एक कैंडल बना, फिर इसका लो ब्रेक हुआ। यहाँ पे एक कैंडल बना, इसका लो ब्रेक है, यहाँ पे एंट्री लेंगे। सर यहाँ पे यहाँ पे इस कैंडल का लो तोड़ा, तो यहाँ हमारा एंट्री होता है और इस पॉइंट पे हमारा एसएल। और फिर हम लोग जो भी हो 1:1 के हिसाब से, 1:2 या 1:1 के हिसाब से एंट्री बनाते हैं। और एक नीचे काफी देखते थे 800 900 पॉइंट गिरा। अगर एसएल 1:2 का बात कर ले तो 150 का एसएल था। तो आप 1:2 रख लोगे तो 300 भी इसने टारगेट दे दिया। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था। एक आध और देख लेते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग दोनों देखेंगे। ये देखो यहाँ पे कहीं, ये देखो फर्स्ट बार आया तो हम लोग को पता नहीं चला फर्स्ट टाइम कि ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है। लेकिन एक टच हुआ, दूसरा टच में हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा बार में आप देखोगे कहीं यहाँ प्राइस आया, और इसमें एक रेड कैंडल देखना और एक रेड का
लो ब्रेक करें। और अगर हैंगिंग मैन का बात कर ले तो यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन कैंडल बना था। तो यहाँ पे आप सिंपल एक रेड कैंडल और एक रेड का, उस रेड का लो ब्रेक करें तो आप एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे एसएल था 438 पॉइंट का, और मार्केट 800 का टारगेट रखते तो नेक्स्ट डे एक काफी अच्छा खासा गैप डन खुला था, जो कि आपका 800 पॉइंट इजीली दे दिया। और ये एक एक जोन था ये सपोर्ट का। तो इसमें भी मार्केट देखोगे आप तो एक टच हुआ, दूसरा टच हुआ, और एक यहाँ पे हैंगिंग मैन बना। या फिर आप जनरली एक ग्रीन भी देख सकते हो, वो आगे हम लोग बात करेंगे। बिकॉज कोई अगर प्राइस एक्शन का कैंडल बन जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो एक यहाँ पे हैमर बना और उसका हाई ब्रेक किया अगला कैंडल। तो यहाँ पे कहीं कैंडल को देख लेते हैं, ये 225 और 220। तो ये अगला कैंडल नहीं किया, फिर इसके अगला कैंडल नहीं किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और जो कि फिर रेजिस्टेंस के पास गया, और रेजिस्टेंस से मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे आ गया। तो बेसिकली और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, और ये बड़ा सा एक जोन बोल सकते हैं, जो कि मार्केट ने 1000 पॉइंट के अंदर काफी बार ऊपर नीचे हुआ, और लास्ट में इसने लो ब्रेक किया। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और इसका आइडेंटिफाई भी हम लोग ने देख लिया। ये आइडेंटिफाई ऐसे ही होता जैसे हमने बताया कि मार्केट कम से कम 2 बार, एक मोर देन वन, पहला टच, दूसरा, और सेम सपोर्ट में पहला और दूसरा, दो दो लाइनों को मिलाकर हम एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकते हैं। और इसका आइडेंटिफाई भी हम लोग कर लें। और और इसका यूज भी हमने देख लिया कि अगर वहां पे कोई कैंडल बने, जैसे बियरिश कैंडल बने रेजिस्टेंस पे, बियरिश कैंडल हमें देखना है रेजिस्टेंस पे, और बुलिश कैंडल देखना है हमें सपोर्ट पे। तो ये था हमारा आज का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये भी देख लिए, और हाउ टू यूज ये भी हमने देख लिया। और अगर हाउ टू यूज पे एक चीज मैं और बता दूं, तो इस पे आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। ये 1 घंटे का था, तो आप 5 मिनट में भी आ जाओ। अगर इंट्राडे करना है आपको तो आप 5 मिनट में भी आ जाओगे, तो वो चीज आपको उतना ही इजीली आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। तो सेम चीज उसमें भी होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत ही जोन था, और ये रिजेक्शन कैंडल भी था। तो आप इस तरह से ड्रॉ करते हो। अगर कहीं भी आपको रिजेक्शन कैंडल दिखे तो उसका पूरा पार्ट आप कवर कर लेना, उसे मिस मत करना। और इस सपोर्ट के यहाँ पे सपोर्ट पे एक बार आया, दूसरा पे आया, तो यहाँ पे फुल रेजिस्टेंस इस कैंडल को भी आप कवर कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ से जब भी प्राइस आया ऊपर जाने का ही कोशिश किया, हालांकि इसमें बहुत बार तोड़ने का भी कोशिश किया। यहाँ से हमें पता चल गया कि एक सपोर्ट है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर, फिर एक यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ही चला गया। तो हर टाइम फ्रेम पे आप ऐसे ही यूज करना। जब भी 2 बार अगर टच हो जाए तो आप एक जोन ड्रॉ कर लेना, और रेजिस्टेंस में भी सेम आप एक जोन ड्रॉ कर लेना। तो अगला कहीं चांस है कि मार्केट ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है, और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ कहीं से एक नीचे का फॉल दे सकता है। अगर कोई बियरिश कैंडल यहाँ कहीं बने रेजिस्टेंस के पास,
तो आप नीचे का पोजीशन देख सकते हैं 1:2, ये जो भी अपने हिसाब से। बाकी हम कल बात करेंगे चैनल के बारे में, और अच्छे से समझेंगे ट्रेड लाइन और चैनल, मैं दोनों कल एक साथ ही कवर करूंगा। और उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा, और नहीं आया तो आप मेरे को बताना, मैं दोबारा और एक्सप्लेन करूंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।